दोस्तों हमारा जो रिएक्ट का शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट है, इस शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक ये जो तीन कंपोनेंट थे, जिससे कि ये वाला एक कंपोनेंट था हमारा फर्स्ट वाला, एक ये कंपोनेंट था, एक ये सेकंड कंपोनेंट था और एक ये जो है वो थर्ड कंपोनेंट है मेरा। ये तीनों कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने तीनों कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए थे। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये तीनों कंपोनेंट हमारा जो ओरिजिनल एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हमने ये तीन कंपोनेंट हमने कवर कर लिए थे। ये बन गए थे हमारे तीनों कंपोनेंट। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने सोचा था कि पहले हम यूआई अचीव करेंगे, उसके बाद में हम इसको रिडक्स से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर अगर जाऊं तो अभी हमको बनाना है यहाँ पर, अभी हमको जो है वो यहाँ पर बनाना है प्रोडक्ट का होम पेज। तो होम पेज पे ये होम कंपोनेंट पे ये सारे प्रोडक्ट आएंगे। जो प्रोडक्ट लिस्ट दिख रही है वो होम पेज पे आएगी। तो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरा होम कंपोनेंट रहेगा और होम कंपोनेंट से मैं कॉल करूंगा, होम कंपोनेंट से हम कॉल करेंगे, होम कंपोनेंट से कॉल होगा हमारा, होम कंपोनेंट से हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स को। होम कंपोनेंट से हम किसको कॉल करेंगे? प्रोडक्ट्स को। और प्रोडक्ट्स के अंदर से मतलब होम के अंदर से होगा प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर से हम कॉल करेंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर से फिर हम किसको कॉल करेंगे? प्रोडक्ट को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे, तो अभी अपन होम पेज पे चलते हैं और होम पेज पे हम नए दो प्रोडक्ट बनाएंगे, दो नए प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो अपन चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर और कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, और कंपोनेंट के अंदर में एक और नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। और उस फोल्डर को मैं नाम, यहाँ एक नया फोल्डर में क्रिएट करूंगा और उस फोल्डर को मैं नाम दूंगा कि यहाँ पर अपने को एक नया प्रोडक्ट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर में एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स। ये हमने कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट्स को, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स, राइट। अब प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करना है मेरे को? ये प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे को दो कंपोनेंट नए बनाने। कौन कौन से दो कंपोनेंट नए बनाने? एक तो मेरे को बनाना है, देखिए एक तो मुझे बनाना है यहाँ पर, एक तो बनाना है मुझको प्रोडक्ट्स। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स, P कैपिटल, ये प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट JSX, और यहाँ RFCE कर देता हूँ, ये RFCE हो गया, राइट। और इसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट्स, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट्स। इसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स हो गया। अब एक और बनाना है मुझे प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट JSX। तो प्रोडक्ट डॉट JSX में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि होम पेज पे, सबसे पहले हमको होम पेज पे चलना है। अब जो प्रोजेक्ट का फ्लो होगा वो कैसे होगा? प्रोजेक्ट का फ्लो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले होम पेज पे हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स को। ये होम पेज है हमारा, होम पेज से हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट्स के अंदर से फिर हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट को। और ये पूरा डेटा ये हम होम से प्रोडक्ट्स में पास करेंगे और प्रोडक्ट से फिर प्रोडक्ट पे पास करेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा डायग्राम, डेटा जो है वो फ्लो होगा इन तीनों कंपोनेंट के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले होम पेज पे जाता हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ होम पेज पे, ये हमारा होम पेज आ गया। अगर मैं होम पेज की बात करूँ तो पेजेस के अंदर जाता हूँ और होम पे जाता हूँ, ठीक है। अब होम पे देखिए, अभी हमारे पास में रिडक्स का स्टोर हमने बनाया नहीं है, तो अभी ये टेम्परेरी मैंने एक डेटा एरे बना लिया जिसमें दो प्रोडक्ट का डेटा मैंने यहाँ पर रख लिया। अब ये जो दो प्रोडक्ट का डेटा है, ये डेटा मैं पास करूंगा यहाँ से प्रोडक्ट कंपोनेंट में।
तो मैं यहां से इसको अनकमेंट कर देता हूं प्रोडक्ट कंपोनेंट को, और प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को यहां से मैं कॉल करूंगा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, और ये प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को मैं यहां से कॉल कर लूंगा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। और इसमें मैं एक डेटा पास करूंगा जिसको मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, और यहां पर मैं पास कर दूंगा डेटा। ये पूरा डेटा एज ए अरे में यहां पर पास कर दिया मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर। अब अपन चलते प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये प्रोडक्ट्स आ गया मेरा। अब जो पूरा डेटा हम जो पास कर रहे थे वो डेटा रिसीव किया मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि अगर हमको प्रोडक्ट के अंदर अब कुछ ऐसा बनाना है हमको इस पेज को, तो ऐसा बनाने के लिए अभी तो केवल यहाँ प्रोडक्ट्स ही आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स तो दिखाना नहीं, तो यहाँ पर अपन ये पूरा डेटा रिसीव कर लेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। ये दिस डॉट को हटा के यहाँ प्रॉप्स के अंदर मैंने पूरा डेटा रिसीव कर लिया। अब अपन यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, तो मैं गया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा कि ये डेटा पास हो रहा है बतौर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रॉप्स। तो इससे क्या होगा कि ये जो डेटा है ये पूरा डेटा एज ए प्रोडक्ट्स नाम के अरे में आ जाएगा पूरा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न में चलते हैं, और रिटर्न को हम यहाँ पर एक डिव लगाते हैं। ये एक डिव हो गया, इसके अंदर एक डिव हो गया, और इस डिव के अंदर भी एक डिव लगाते हैं, तो डिव के अंदर भी एक डिव हो गया। और इस डिव में देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये जो है डेटा मेरा, ये डेटा देखिए यहाँ पर हमको ये क्लासेस लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये क्लासेस हमको लगानी, तो सबसे पहले मैं कौन सी क्लास लगाता हूँ यहाँ पर, एक तो होम पेज पे भी हमको कुछ क्लास लगानी, तो पहले तो हम होम की क्लास लगा ले, क्योंकि ये जो क्लास आ रही है होम की क्लास आ रही है, राइट। तो अपन चलते हैं पेजेस के अंदर और होम के अंदर। तो होम पेजेस के अंदर हमने होम, अभी तो अपन होम पे आ गए, ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद में ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉल कर लिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में आ गए, ये हम प्रोडक्ट्स में आ गए, तो अपन यहाँ पर क्लास लगाते हैं। कौन सी क्लास लगानी, ये वाली क्लास लगानी हमको। तो यहाँ पर अपन चलते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम, तो मैंने क्लास नेम में ये क्लास लगा दी यहाँ पर। तो ये कुछ डेटा अभी आएगा नहीं क्योंकि अभी डिब में हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ चलते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं यहाँ पर ये क्लास नेम में मैं ये जो क्लास है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये क्लास नेम मैंने, ये क्लास भी मैंने इस डिव को लगा दी, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और क्लास नेम में ये डिव की क्लास यहाँ लगा दूंगा मैं, राइट। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ जाकर मैं सेव करूँगा ये डेटा, और ये मेप फंक्शन लगा के मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा पूरा डेटा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ मेप फंक्शन। मेप फंक्शन क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट्स। देखिए ये प्रोडक्ट्स कहाँ आ गया, ये प्रोडक्ट्स आ गया, तो ये प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मेप, तो मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मेप, और मेप फंक्शन के अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट में लिया प्रोडक्ट, और यहाँ मैंने कॉल किया एरो फंक्शन, ठीक है। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था, या ये जो प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंट था मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न करवाऊंगा तो मैंने प्रोडक्ट करवा दिया, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी मुझे करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैं इंपोर्ट में गया, और इंपोर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोडक्ट फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ प्रोडक्ट्स में गया और यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आया और यहाँ पर मैंने की एक वेरिएबल लगाया की, और की इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट डॉट, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट डॉट आईडी, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आईडी, और मुझे एक और प्रॉप्स पास करना है, और वो क्या करना है, प्रोडक्ट पास करना है। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये वाला प्रोडक्ट, ये इसको प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट, और यहां पर भी मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है।
अब हमको कौन सी कोडिंग करनी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी डेटा तो हमारा आया नहीं क्योंकि हमने प्रोडक्ट कंपोनेंट में कुछ कोड किया नहीं, तो अपन चलते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट। सबसे पहले तो जो डेटा है वो मैं यहाँ रिसीव करूंगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉप्स, ये प्रॉप्स आ गया। ठीक है, अब इस प्रॉप्स के अंदर मेरे को सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि डिस्ट्रक्चरिंग करनी, जो मैंने यहाँ किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो होम है यहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स पास किया था, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एज ए प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग में यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर प्रॉप्स। अब करना क्या है, अब मेरे को ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर ये डिव बना के कॉल क्लास लगानी, तो वो कर देते हैं अपन। ये डिव है और यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ और इसको कॉल क्लास दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और डिव बनाना है जिसको ये वाली आईडी देनी, तो यहाँ चलते हैं हम और इसको हटाते हैं और यहाँ पर एक डिव और बनाते हैं और इस डिव में यहाँ क्लास नेम ये लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद हमको इमेज चाहिए, इसके अंदर इमेज रखनी है। ठीक है, तो इमेज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इमेज रखने के लिए जो हम रिडक्ट का सेटअप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर है, राइट। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का एक फोल्डर रख रखा है, और इमेजेस में मैंने 1 और 2 दो इमेज रख रखी। ये जो इमेजेस है 1 और 2, ये पूरी इमेजेस जो होम पे मैं पास कर रहा हूँ डेटा, ये मेरा होम है, ये मेरा होम है, और होम के अंदर ये जो डेटा है, तो ये 1 और 2 जो है वो ये आईडी है, राइट। तो मेरे को अभी इमेजेस चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट में चलता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर मेरे को इमेज पाथ बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज पाथ और इमेज पाथ में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखिए अब इमेज पाथ बनाना है तो ये एक्सेस हो जाएगा क्योंकि पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस मैंने रखा है। इसको मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगा कि product.id, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉल होगा तो product.id प्लस यहाँ पर मेरे को करना पड़ेगा .jpg, ये .jpg हो गया। ठीक है, तो इमेज पाथ आ गया। अभी मेरे को यहाँ पर इमेज रेंडर करनी है, तो मैं img टैग लगा देता हूँ यहाँ, और img टैग में मेरे को src लगाना है। src में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज पाथ src, और src में यहाँ पे मैंने इमेज पाथ लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक और कुछ यूज करना है जो कि अल्ट टैग हो गया, और अल्ट टैग में यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। लेकिन देखिए इमेज तो मेरी आ गई है, इमेज आ गई है, लेकिन इमेज में अगर आप देखोगे तो मेरे को कुछ क्लासेस भी लगानी है, तो अभी मेरी ये क्लासेस यहाँ पर नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये क्लासेस मेरी यहाँ पर नहीं आ रही, तो मैं क्लास भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्लास मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं क्लास, तो मैं यहाँ जाके क्लास नेम लिखता हूँ। ये क्लास नेम मैंने कर दिया। क्लास नेम करने पे ये कुछ क्लासेस मेरी यहाँ पर आ गई। अब मुझे क्या करना है कि जो क्लास नेम है, देखिए क्लास नेम भी आ गया मेरा। अब यहाँ पर मेरे को एक डिव और चाहिए। दूसरा डिव क्या है मेरा, ये डिव है यहाँ पर, और ये डिव भी मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके ये डिव कहाँ पर आ रहा है, देखो ये इमेज, ये प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी यानी कि हमको एक आईडी एट्रीब्यूट भी यहाँ पे चाहिएगा, तो मैं आईडी एट्रीब्यूट भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं आईडी एट्रीब्यूट में जाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये आईडी भी आ जाएगी। अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पर आ गया। अब अपने को इमेज के नीचे हमको एक ये डिव कंपोनेंट चाहिए, तो इमेज के नीचे हम एक डिव बना लेते हैं। ये इमेज आ गया और इस इमेज के नीचे मेरे को एक डिव चाहिए, तो मैंने ये एक डिव बना दिया, और डिव में यहाँ पे मैं क्लास नेम में ये क्लास रख देता हूँ, कुछ ऐसा, राइट। तो आप देखोगे ये क्लास नेम भी यहाँ पर आ गया, और क्लास नेम के बाद में यहाँ पर मेरे को ये जो है वो टेक्स्ट सेंटर रखना है, ये यहाँ पे जाके, और मेरे को एक और डिव यहाँ रखना है,
तो ये यहाँ पर मैं एक div लगाऊंगा और div में जाके यहाँ पे क्लास नेम और क्लास नेम में टेक्स्ट सेंटर रख देता हूँ। और अभी हाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट का नेम है वो डिस्प्ले करवा देते हैं, तो प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम आ गया यहाँ पर। लेकिन अभी अपने को प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस चाहिए और ये बटन चाहिए। तो बटन अलग कंपोनेंट है, प्राइस अलग कंपोनेंट है और नेम आ गया, लेकिन ये नेम H6 में आ रहा है। तो ये div की बजाय मेरे को यहाँ पे H6 कर देना है। और H6 करने के बाद में जो क्लासेस है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे आप जाओगे तो टेक्स्ट सेंटर नहीं, टेक्स्ट सेंटर div के बाद H6 आएगा। तो यहाँ पर ये div ही रहेगा और इसके अंदर मेरे को यहाँ H6 ऐड कर देना है और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे H6 को ऐड कर दूंगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ये अपना क्लास आ गया। अब जो प्राइस है, तो प्राइस का हम अलग कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पर। और ऐड टू कार्ड, तो ऐड टू कार्ड का भी हमको एक अलग कंपोनेंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी हमारा काम यहाँ पर हुआ। अभी इस पर क्लिक करके जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल पेज होगा। तो अभी अगले वीडियो में जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल पेज को अपने को दिखाना होगा। और उसके पहले हमको यहाँ पर ये प्राइस कंपोनेंट बनाना होगा, ये जो है। तो अभी 3 कंपोनेंट हमको बनाने पड़ेंगे। ये एक कंपोनेंट बनेगा, ये दूसरा कंपोनेंट बनेगा और इस पर क्लिक करने के बाद में डिटेल पेज का हमको बनेगा, जिसमें हम यहाँ पे URL से डेटा की ID लेके और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो अभी हमने केवल 2 प्रोडक्ट की यहाँ पे शुरुआत की है। अभी देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर ये जो प्राइस टैग है ये प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये H6 के बाद में, तो जहाँ H6 प्रिंट हो रहा है उसके बाद में हम ये कुछ इस तरीके से इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये ऐसे आ गया। लेकिन ये एक कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ पर, ये जो है एक कंपोनेंट हम बनाएंगे जिसको हम प्राइस कंपोनेंट नेम देंगे। ठीक है, प्राइस कंपोनेंट नेम देंगे। और यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट बटन, यानी कि ये वाली बटन के लिए भी अपन एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारा जो UI है वो फुलफिल हो जाएगा। तो अभी हमको बटन बनाना है और प्राइस कंपोनेंट बनाना है और इसके क्लिक करने पे ये डिटेल कंपोनेंट हमको यहाँ पर बनाना है। तो हमने क्या किया, होम से कॉल किया प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट्स के अंदर से कॉल किया प्रोडक्ट को। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जो डिटेल, जो सिंगल एलिमेंट है, जो क्लिक करने पे जो सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, इस सिंगल प्रोडक्ट को, इस सिंगल कंपोनेंट को हमको डिजाइन करना है।